क्योंकि हेल्थ बेसिकली फैमिली पे डिपेंड करती है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसे नहीं मालूम चॉकलेट क्या है, बिस्किट क्या है, चिप्स क्या है, समोसा क्या है। घर वाले जब देखते हैं बच्चा कुछ नहीं खा रहा है, लाके ले बेटा चिप्स खा ले, ले बेटा चॉकलेट खा ले। मामा आए तो एक चॉकलेट ले आए, अंकल आए तो एक चॉकलेट ले आए। अब अल्टीमेटली उससे उसकी एनर्जी भी बढ़ रही है और उसको जो ऑक्सीडेंट मिलने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए, उनका रेशियो खराब हो जाता है और उसको एनर्जी मिल रही है, लेकिन जो एक पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें हैं वो नहीं खा रहा है। ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहा है, फ्रूट्स कम खा रहा है, या और जो दालें हैं जो हमारा स्टेपल फूड है उसे कम खा रहा है, उसकी जगह वो दूसरी चीजें खा रहा है। और पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें इतनी एनर्जी वाली चीजें हैं। दूसरा इसमें ट्रांस फैट बहुत होता है, तो ये सब बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। दूसरा, आजकल के जो बच्चे हैं उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, इम्यूनिटी बहुत कम है, उनकी एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो आई एम रियली वरीड कि जब वो हमारी एज पे आएंगे तो उनका हेल्थ स्टेटस क्या होगा। तो हम लोगों को अभी से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा रो रहा है, रो लेने दीजिए थोड़ी देर, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ें जो चीज़ें हेल्थ को अफेक्ट करती हैं उनको खाने के पे रेस्ट्रिक्शन रखें। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज में जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट कितना है? जैसे मदर फादर को रहा है तो कितना चांसेस रहते हैं, और हम इसको पूरी तरह से उस पर डिपेंड कर सकते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे डायबिटीज हो ही जाएगी, या हम इसको किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं टाइम रहते हुए? टाइप 2 में डायबिटीज़ का जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वो कुछ हद तक है। ज़रूरी नहीं कि मदर फादर में किसी एक को है या दोनों को डायबिटीज है तो जो चिल्ड्रंस हैं उनको होगी। अगर होने का चांस है 25-30% के करीब रहता है, लेकिन अगर कोई कॉशियसली अपनी हेल्थ को मेंटेन करे तो इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, बहुत दिनों तक किया जा सकता है। हो सकता है उसको 60 साल तक भी डायबिटीज ना हो, अगर वो एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं और जो टेस्ट हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसको एक्सरसाइज डाइट से बहुत समय तक पोस्टपोन किया जा सकता है। मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर हम अच्छे रखें तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जेनेटिक्स को। एवरीथिंग, हर चीज का एक मल्टी फैक्टोरियल रोल है। तो ये नहीं कि जेनेटिक्स में तो होनी है, लेकिन अगर है ऐसा तो आप अपने वेट को कंट्रोल रखिए, अपनी डाइट को कंट्रोल रखिए और हमेशा अपने शुगर की मॉनिटरिंग करते रहिए।